बोट ऑफिस कोट गांव दादरी से मैं मुन्ना बालियान सभी बाइक बोट पीड़ित भाइयों बहनों को मुन्ना बालियान की राम राम। 16 दिसंबर 2025 आज अपने ठगे हुए धन से संबंधित कुछ अपडेट अपने पीड़ित भाइयों बहनों के साथ साझा करना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से। भाई मतलब बात ऐसी है, पहले तो बात यह है कि मैं घुमा फिरा कर ना बात करूँ, मैं मुद्दे की बात करूँ। एक तो जो मेरे पीड़ित भाई बहन जिन्होंने, खासकर मैं पहले ही बता रहा वीडियो में कि जिन भाइयों ने NCLT हाई कोर्ट द्वारा स्थापित लिक्विडेटर के बताए पते पे अपना ठगे धन से संबंधित अपना ब्यौरा डाक द्वारा ईमेल द्वारा, जिसने भाई ने समय रहते, मैं बार बार दोबारा नहीं कहने का, समय रहते अपना कार्रवाई प्रक्रिया पूरी कर ली थी और वे उसके बाद अब जहाँ एक भिन्ना हो गया। आए दिन बालियान जी कोई अपडेट, आए दिन जी कोई खबर कि बालियान जी इतने दिन हो लिए, काफ़ी दिन हो लिए आपके कोई नए, अब उस दिन के बाद कोई अपडेट नहीं आई। भाई सबसे पहले तो मतलब बात ऐसी, उसी पर बात मैं इसलिए करना चाह रहा कि जो सच है वो बताना जरूरी कि भाई जब तक का मेरे पास कोई लिखित में कोई अपडेट नहीं होगी तो मैं आपको कोई भी अपडेट देने में असमर्थ रहूँगा। इतना कारण है जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और जिम्मेदारी को समझते हुए जो भी खबर मुझे आप लोगों तक का पहुंचाता हूं उसे बड़ी सोच समझ कर पहुंचानी पड़े। कारण है अगर कोई भी अपडेट अगर झुट्टी होगी तो जो यू तालमेल, जो यू विश्वास का पीड़ित परिवार का मेरी साथ जुड़ा हुआ है, यू तालमेल में गड़बड़ आ जाएगी और वो ही उसी दिन ये मानियो के लड़ाई जो संघर्ष है हमारा उस दिन अपने रास्ते से भटक जाएगा। तो उस चीज को मद्देनजर रखते मैं वो कदम ना उठा के मैं धैर्य से समय की नजाकत को देखते हुए और घोटाले की कार्रवाई को देखते कि कितना बड़ा घोटाला है, भाई धैर्य की सहायता में मैं इंतजार करूं और जैसे ही मुझे कोई लिखित अपडेट मिले तो तुरंत के तुरंत ही मैं अपने पीड़ित परिवार के साथ में उसे साझा कर दूं। आज जो मैं वीडियो बनाई, आज मुझे वैसे तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई 15 तारीख के बाद में हम शांत बैठे, नहीं, ध्यान वही है जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी और वही ध्यान रहा, ऐसे ही ध्यान कोर्ट पे ही है हर टाइम, जिसके चलते भाई यह कार्रवाई चल रही अभी प्रोसीजर में है। जिस दिन वह कार्रवाई लिखित महीने तक का पहुंच जाएगी तो वह अपडेट मैं आपके साथ साझा कर दूं। कार्रवाई चल रही बराबर, जिसके चलते मतलब बात ऐसी है अब जो प्रोसीजर उन्होंने पूरा कर लिया तो उन्होंने साइड के माध्यम से लिक्विडेटर साहब ने हम लोगों को, पीड़ित पक्ष को जिन्होंने अपना ब्यौरा दिया उनके समक्ष हर पीड़ित को अब जब ये जो है मैसेज ईमेल आईडी के माध्यम से उसका ब्यौरा उनको डालना शुरू कर दिया कि आपने इतना क्लेम आपने लिखित में हमें भेजा और कानून के दायरे में जो कानून का अपना नजरिया वो सर्वोपरि में पहले कह दिया था। कानून के दायरे में जो वे क्लेम उन्होंने वेरीफाई, मेरा ये सोच लो कि जैसे कि मेरा ही मैंने क्लेम करा और उन्होंने उसमें मैंने क्लेम करा 5 लाख का और उन्होंने जो भी
कानून के दायरे में सही समझा, वो उन्होंने वहाँ लिखता मैं मुझे भेज दिया मैसेज में कि तुमने क्लेम किया इतने का भेजा, और कानून के दायरे में आपका क्लेम स्वीकार इतना करा जाता है, वो कार्रवाई शुरू होगी। ये सबसे बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। हर पीड़ित जिसने भी ये कार्रवाई करी उसके फ़ोन पर मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। धैर्य बनाए रखे, क्योंकि वो प्रोसीजर अब चालू उन्होंने कर दिया तो नहीं बार रात में सब कुछ आ जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे जिसने फार्म भरा उसी समय के अभाव में उसी समय के हिसाब से वे जो है उन तक का मैसेज पहुँचेंगे, सब तक का मैसेज पहुँचेंगे। आपको स्वयं पता लगेगा कि मैंने इतना क्लेम फाइल किया था और जो कोर्ट मुझे देगी वो इतना देगी, वो लिखता मैं आपको मैसेज द्वारा ब्यौरा मिलेगा। अभी जो कार्रवाई शुरू होगी ये एनसीएलटी द्वारा स्थापित लिक्विडेटर की कार्रवाई है जो प्रोसीजर में चल पड़ी। मैं एक चीज़ और बता दूं अपने पीड़ित भाइयों बहनों को, अगर जो आए दिन मेरे से ही जूझा के बाल्यान जी कोई अपडेट, मैं ये आपको क्लियर बता दूं, आप सब स्वतंत्र है। और आप लोगों की ये भी जानकारी दे दूं कि जो ईमेल आईडी उसकी है उनको अगर आप डेली भी चेक करो खुद स्वयं साइट पर जाकर नेट पे, तो आप भी ब्यौरा रख सकते हो। वो ऐसा नहीं कि वो छुपा जा सके या अकेला पर्सनल मुन्ना कोई मिलेगा वही बताओगा अपडेट, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन है। हर पीड़ित खुद अपना ब्यौरा, खुद क्या कार्रवाई चल रही अगर साइड पे देखोगे पता लगता रहेगा। क्या हाँ साइड पे कोई और नया ऑप्शन आया, कोई प्रोसीजर में है, उस अगर आप चेक करोगे। इसलिए भाई जो बात है वह साफ बता रहा। रही बात फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं चाहती मुझे, अगर बाल्यान जी आप बैठे आपके द्वारा ही मिलेगा ये वो फलाना करना ही भाई। जिस पीड़ित भाई बहन ने कानूनी कार्रवाई और जिसने एनसीएलटी के समक्ष अपने डॉक्यूमेंट्स डाक द्वारा ईमेल द्वारा भेजे, वो हर एक उस पीड़ित का स्वयं का संघर्ष है, खुद के संघर्ष से वो लेगा। सिर्फ मैं तो इस पीड़ित परिवार की एक कड़ी हूं बीच की, कि जो आगे से मुझे कोई कार्रवाई का ब्यौरा मिले तो मैं अपने पीड़ित परिवार को बताओ। सिर्फ यू काम है मेरा, या यूँ कहिए कि भाई मार्गदर्शक कह रहे जो कर भाई, वैसे तो मार्गदर्शक वे लोग हैं, मैं उनका जो उस टीम को बधाई दे उस परिवार को बधाई दे जो मुझे ये अपडेट वहाँ की। मैं यहाँ ये कहिए इसमें ऐसा नहीं कि मेरी कुछ बहनें भी है, भाई भी है, भाणजे भी है, बहुत बड़ा परिवार बन गया ये। उन सब का श्रेय है कि अब ये कार्रवाई ऐसे चल पड़ी, इसमें ये कार्रवाई हो रही, ये कन्फर्म ये लिखतम है। उसके बाद वह जो ब्यौरा मुझे मिला वो ब्यौरा मैं आपके साथ साझा करूँ। सिर्फ इतना ही काम है मेरा, इससे फालतू कुछ नहीं। आप संघर्ष कर रहे, आपके संघर्ष को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आप ऐसे ही धैर्य बनाए रखे, एकजुट रहे और जागरूक रहे। भाई इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकूं कि जिस भाई ने भी एनसीएलटी के समक्ष अपने दावा पेश किया, भविष्य में 100% पैसा मिलेगा। मगर समय चाहूँगा ये कहने में समर्थ हूँ कि कितना समय लगेगा, क्योंकि समय कोर्ट किसी के अधीन नहीं होती, वो सर्वोपरि हो, वो कोर्ट पर डिपेंड करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबसे बड़ी अपडेट आपको बताई दी, दोबारा फिर पुनः आपके साथ दोहरा दूंगा कि जिन भाइयों ने एनसीएलटी जो हाई कोर्ट इलाहाबाद प्रयागराज जो उसके समक्ष जो लिक्विडेटर जो कोर्ट ने एनसीएलटी की कोर्ट ने जो बनाया उसके समक्ष जो हम अपने दावे पेश कर रहे थे, उन लोगों के लिए ये सबसे बड़ी अपडेट है कि अब जब वो काम पूर्ण होना एक्सेप्ट, आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे वे एक्सेप्ट कर लिए, आपके जो दावे हैं, आपने कितना दावा किया
और आपका दावा के अनुसार आपका क्लेम कितना बैठता है कानून में, वो लिखता मैं आपको। वे कोर्ट जो लिक्विडेटर है वो जो है आपको ईमेल आईडी के माध्यम से मैसेज करके आप तक का मैसेज देना शुरू, प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी। मेरे कुछ मित्रों के पास मैसेज आ भी गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अधिक जानकारी के लिए भाई ये तो देख मेरे साथ परेशानी कर जी, कितना वे दे रहे कुकर दे रहे, देखो भाई यू तो डिपेंड करा कोर्ट कितना दे रहे, मगर ये मैं बता सकूं कि भाई जो हमारा लग गया वो तो हमें मिलना ही मिलना, उससे ऊपर क्या दे रहे वो कोर्ट पे डिपेंड है, बस जो सत्य है। बाकी जो भी मिल जाए भाई हम तो हाथ जोड़ के थेड़ी फैलाकर कोर्ट से अपना धन के लिए भाई दिन रात लाइन में खड़े इंतजार है उस दिन का कि जो भी दे पर हमें दे दे, और ये भी निश्चित है कि मिलेगा, मगर धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। कानून सर्वोपरि हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम, जय हिंद, जय भारत।